नमस्कार, 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज एक बात तो तय हो गई कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है और कांग्रेस भ्रष्टाचार के साथ खड़ी है। दरअसल कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की मुश्किलें भ्रष्टाचार से जुड़े एक केस में बढ़ी हुई है। लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा मामले में सिद्धरामैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पर इस एक्शन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी सिद्धरामैया के साथ एकजुटता से खड़ी है और सीएम के इस्तीफे की मांग को भी खारिज कर दिया है। पर आखिर क्यों कांग्रेस भ्रष्टाचारी सीएम के साथ खड़ी है, बताएंगे आपको। साथ ही हिमाचल कांग्रेस की भी बढ़ती मुसीबतों का जिक्र करेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में बेदम है। केजरीवाल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बेदम कर रखा है, तो वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। साथ ही टीएमसी और एआईएमआईएम की भी मुश्किलें बढ़ गई है। कल्याण बनर्जी और ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के मुद्दे पर जेपीसी की बैठक के दौरान हुई हाथापाई मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और एआईएमआईएम कैसे बेदम है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत कांग्रेस पार्टी से करते हैं। आखिर क्यों भ्रष्टाचारी सीएम के साथ खड़े हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? भाई, भ्रष्टाचारी होना कांग्रेस पार्टी में तो मेडल के समान है जी। आप नेता हो कांग्रेस पार्टी में, भ्रष्टाचार के कोई केस आपके ऊपर नहीं है, आपको कोई पूछेगा नहीं। जब पूरा का पूरा गांधी परिवार, आप देखिए राहुल गांधी वो बेल पे बाहर है, पूरी पार्टी साथ खड़ी है। क्या लूटा? तो जवाहरलाल नेहरू के धरोहर को ही लूट लिया। सोनिया गांधी बेल पे बाहर है, चिदम्बरम बेल पे बाहर है, कौन बचा हुआ है? मल्लिकार्जुन भी बेल है। तो सिद्धरामैया ने कौन सा पाप कर दिया भाई? उन्होंने तो फोन करके बोला हुआ कि भाई केस हो गया, एफआईआर हो गया, अब हमारा प्रमोशन चाहिए। 2.5 साल के लिए बनाए थे, अब 5 साल बैठूंगा। प्रमोशन मिल गई। अभी नया बनने वाला है कांग्रेस पार्टी के मुताबिक, जिसे बवाल मचा हुआ है। कौन? तो हुड्डा साहब लाइन में सबसे आगे हैं। चाहे बापू बने चाहे बेटा बने, दोनों का ही नंबर लगने वाला है। तो हुड्डा साहब ने क्या किया? बहुत मस्त भ्रष्टाचार किया। गांधी जीजा जी को जितना जमीन मुरादाबाद के एक बिजनेसमैन को जमींदार बना दिया हरियाणा का, यही काम तो किया उन्होंने। तो ये कोई मसला नहीं है। एक और मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर भी चल रहा है मामला। सीबीआई ईडी घुस गई है वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी के ऊपर। तो ये जो भ्रष्टाचारी होना कांग्रेस पार्टी में कोई डिमेरिट नहीं है, वो तगमा है, वो मेडल के रूप में है। और इसलिए ये जो अभी जो चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आज किस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, तो ये कांग्रेस पार्टी इस पाप से, इस कालिक से जो है अपने आप को मुक्त नहीं करवा सकती। बिल्कुल। और अगर लिस्ट की चर्चा करेंगे तो कांग्रेस पार्टी में तो भ्रष्टाचारी नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन सिद्धरामैया के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है उससे कैसे सिद्धरामैया की मुश्किलें बढ़ी हैं? और सर, हिमाचल में कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, अभी सिद्धारमैया की बात हो रही थी कि सिद्धारमैया के साथ खड़े खड़गे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये अंदर से और बाहर से अलग अलग बातें चल रही है कर्नाटक के अंदर। सिद्धारमैया के साथ खड़े होने के बावजूद उन्होंने क्या चाल चली है? उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस आगे कर्नाटक में बढ़ती रहेगी सिद्धारमैया के साथ या सिद्धारमैया के बिना। यानी कि कांग्रेस वालों को ये लग रहा है कि कभी भी सिद्धारमैया को समन आ सकता है। एफआईआर दर्ज हो चुका है और स्पष्ट तरीके से सारे सबूत हैं कि मुडा में 14 प्लॉट्स इनको दिए गए, जिस प्लॉट के बदले में उससे कई गुना ज्यादा कीमत उसकी है और इसमें हेर फेर की गई थी। कांग्रेस के दूसरे नेता भी फंसे हुए हैं, लेकिन सिद्धारमैया तो फर्जी पर फर्जी करते रहे। इसमें 2010 में जमीन मिली, 13 के एफिडेविट में नहीं दिखाया, 25 लाख के बदले ये 8.5 करोड़ की जमीन हड़प ली। तो ये तो लगभग सारे सबूत हैं। इस पे इन्वेस्टिगेशन ये होना है कि ये 50-50 का रेशियो जो किया गया वो सिद्धारमैया के कितना इन्फ्लुएंस में किया गया था और ये
जो अधिकारियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिए सिद्धारमैया, उन अधिकारियों से 60 गांठ कैसी थी। इसलिए खड़गे अपने चाल में लगे हुए हैं कि बुढ़ापे में एक बार फिर से सीएम बन जाए। ये कांग्रेस का अध्यक्ष बनना मतलब राहुल गांधी का स्टेनो बनना, चपरासी बनना, उनके इशारे पर काम करना, पोस्टमैन की भूमिका में तो पहले से ही रहे हैं। तो इसलिए वो कर्नाटक जाकर इस बीच जैसे गुटबाजी कर रहे हैं, उससे तो यही संकेत मिलता है कि ये चाह रहे हैं सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, परमेश्वर, ये सारे लड़ते रहें और बीच में दिल्ली में बैठकर फैसला हो कि भाई आप लोगों से ये पूरा गुट संभल नहीं रहा है, तो एक बुजुर्ग नेता है खड़गे, उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये संभावना वहां पर चल रही है, लेकिन ये संभावना के साथ ये भी है कि अलग अलग गुटों में बटे हुए कर्नाटक एक सीएम के बदलने के साथ ही सिद्धारमैया अकेले नहीं जाएंगे। अगर जेल जाएंगे, कुछ और लोग जाएंगे, वो पूरी पार्टी को तोड़ कर जाएंगे। जी, चुनाव प्रचार में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन कुर्सी के लिए वो कर्नाटक पहुंच जाते हैं। सर, बात करेंगे दिल्ली की, तो आम आदमी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर वही चलता है जो केजरीवाल चाहते हैं। केजरीवाल क्या चाह रहे हैं? केजरीवाल के सामने बस एक चुनौती है कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकार आतिशी मार लेना का कद उसकी किसी चपरासी, किसी डोरमैट, किसी चापलूस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि नौकरानी की तरह है, वहां तो मालिक एक है, बाकी सब नौकर हैं। तो क्या कर रहे हैं केजरीवाल? तो केजरीवाल रोज छपते रहे, खबरों में आते रहे, इतना सत्ता की ललक है। पढ़ी लिखी महिला है, आतिशी मार लेना। उसके मनोबल को जिस तरीके से इसने तोड़ा है, जिस तरीके से वो उसको पनपने ही नहीं देना चाहता, उसका नतीजा देखिए। कभी वो चिट्ठी लेकर के चले जाते हैं, तो कभी कुछ करते हैं, और आज कुछ नहीं मिला तो हल्ला करवा दिया, भाई घर छोड़ने वाले हैं। भाई छोड़ना तो पड़ेगा ही, तुम्हारा थोड़ी है। और जो शीश महल के अंदर इतना सारा सामान है, वो लेके जाएंगे। अब देखिए, दो मॉडल है। एक तो मायावती का मॉडल है कि जब वो मुख्यमंत्री के आवास को जब उन्होंने छोड़ा तो बिल्कुल साफ सुथरा करके वो वहां से सफाई वफाई करके वो गई। और दूसरा मॉडल जो है इनकी ही गठबंधन के अखिलेश यादव का है कि टोटी भी उठा के लेकर के चले गए, तो ये कमोड भी लेकर चले जाएंगे, वो 4.5 लाख रुपए वाला 9 लाख का पर्दा भी लेकर के जाएंगे। ये तो जब वो खाली करेंगे, लेकिन मेरी बात मानिए, खाली नहीं करेगा, खाली नहीं होगा। ये ऐन मौके पे आतिशी मार लेना कह देगी कि अभी 4 महीने की बाकी है, तो इसको जो है अभी आप ही रहिए, हम तो रह लेंगे, 4 महीने के बाद वैसे भी शीश महल आपका होना है, हमको शिफ्ट करने में और वहाँ से भी सामान निकालने में बड़ा टाइम लग जाएगा, ये बेकार की चीज़ें हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप वहीं रहिए। और ये बहुत ही बोलेंगे, नहीं मैं तो नहीं रहना चाहता, मैं बस चला जाऊँगा, सामान वामान अंदर ही रहेगा, और ये जो है कोई ड्रामा कर लेगा। या फिर ये उस मुद्दे को उठाएगा कि देखिए मोदी हमें ने मेरा घर छीन लिया और हमें घर नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत चतुर व्यक्ति है, ये हर चीज को वो मुद्दा बनाना चाहता है, ये बार बार ये स्थापित करना चाहता है कि चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, असली चीफ मिनिस्टर मैं हूं और वो स्थान वो मेरे नाम का है। अभी कोई भी बैठा हुआ हो उससे यही पूरी उसकी कोशिश है। केजरीवाल जी का तो सारा फोकस फिलहाल शीश महल को लेकर ही है। भगवंत मान कहाँ फोकस कर रहे हैं इन दिनों? भगवंत मान फोकस कर रहे हैं एग्जिट प्लान को लेकर। वहां पर पंजाब में अब आम आदमी पार्टी के अंदर इससे ज्यादा गुटबाजी चल रही है जितना कि दिल्ली के अंदर चल रही है। इस बीच कैबिनेट को में फेरबदल की गई, कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, उनको नोटिस भेजा गया। केजरीवाल जैसे बोल रहे हैं कि हम अपना घर खाली कर देंगे 15 दिन में, तो वहां भी कहा गया 15 दिन में आप अपना अपना बंगला खाली करो। और वो विरोधी बने हुए हैं कि आपने मंत्री पद से हमें हटाया, फिर बीच में आपने दूसरे को मंत्री बनाया। और क्यों? क्योंकि पंचायत चुनाव होना है तो आपको दलित चेहरा चाहिए, आपको कास्ट बेस पर इक्वेशन सेट करना है। तो इसलिए पंजाब के अंदर जो चल रहा है आम आदमी पार्टी में, उससे तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा होगा कि देखो अब जो स्थितियां पैदा हो
लेकिन अपने एग्जिट प्लान पे काम करना शुरू करो, इसलिए तबीयत भी खराब हो गई। जैसे अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो रही थी, भगवंत मान की तबीयत खराब है, अब मजीठिया बोल रहे हैं कि इनको तो लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति हो गई है। मतलब बीमारी का बहाना बनाना शुरू कर दो ताकि तुम्हें इस्तीफा देने के समय कुछ कहने की जरूरत ना पड़े कि आपको भगाया जा रहा है। यह पंजाब के अंदर भगवंत मान की स्थिति हो गई है, जो अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे चलते थे। जैसे आज अतिशी को लेकर चलते हैं केजरीवाल, जहां निरीक्षण करने जा रहे हैं, कोई पार्टी अध्यक्ष वो सीएम को अपने साथ लेकर चलता है क्योंकि उसकी सिक्योरिटी का व्यवस्था हो, उसकी गाड़ी का हो, उसके सारे प्रोटोकॉल हमारे साथ मिलकर चले। अरविंद केजरीवाल यही करते थे भगवंत मान के साथ, उसका हेलीकॉप्टर हमारे साथ चले, इसलिए भगवंत मान को पंजाब से दिल्ली और दिल्ली से साथ लेकर गुजरात, कभी हिमाचल जाते थे। तो पंजाब के अंदर दिल्ली से खराब स्थिति है। अब भगवंत मान का भी विदाई लगभग तय माना जा रहा है। सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जेपीसी का गठन इसलिए हुआ था कि सार्थक वहां पे चर्चा हो, लेकिन जिस तरह से लगातार बैठकें हो रही है, हर दिन हाथापाई की खबर आ रही है, अब तो एफआईआर भी दर्ज होने लगा है। देखिए, गुलशन फाउंडेशन वाले ने जाकर के एफआईआर दर्ज करा दी है। क्यों कराया है? आप बदतमीजी से बात करोगे? आपको क्या लग रहा है आप सांसद बन गए तो बहुत बड़े कोई तुर्रम खां बन गए? ये कल्याण बनर्जी जैसे लोग, जब यह खबर आई कि आपने एक मुस्लिम डेलीगेशन के साथ इस तरह की बदतमीजी की है, तो ममता बनर्जी को कम से कम एक ट्वीट या फिर एक पब्लिक स्टेटमेंट टीएमसी की तरफ से देना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, ये सारे लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं, मुसलमान जाएगा कहाँ? मुसलमान तो हमारा वोट बैंक तो है, लेकिन दे हैव नो अदर ऑप्शन। उसको जैसे ट्रीट करना है ट्रीट करो। आप उनको जूते मारो, लतारो, डांटो, फटकारो, जो भी करना है करो। चुनाव के समय सिर्फ बीजेपी, मोदी, योगी का चेहरा दिखा देना है, ये डर के मारे फिर हम ही कोई वोट करेंगे, तो वो डर नहीं है। लेकिन इसलिए कल्याण बनर्जी को लगा कि वो कलकत्ता है, जगह मुंबई है। आपने जो है धमकाया तो पिटते पिटते तो भाग गया। लेकिन इसने जो हाथापाई की है, तो गुलशन फाउंडेशन की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया है। अब देखिए मुस्लिम संगठनों के दोगलेपन को, ये खबर कल ही आ गई, परसों ही आ गई। एक भी मौलवी, मौलाना, कोई संगठन इस कल्याण बनर्जी के खिलाफ कोई बयान किसी ने दिया? क्या कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि गुलशन फाउंडेशन की तरफ से जो मुस्लिम डेलीगेशन आया था उसके साथ बदतमीजी क्यों की गई? क्यों? आप ये दोगलापन जो है इन लोगों का, उसको नजर पे बना करके रखिए। और इसलिए जब उनको कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया। वहाँ तो बीजेपी और शिवसेना की सरकार है, वो फटाफट वो दर्ज भी हो गया और कार्रवाई भी होगी। तो ये जो कित करने वाला जो है, उसको जो है अंदर ही जो है कुछ दिन रखे, तब जाकर के होश ठिकाने। बिल्कुल, घिनौनी राजनीति और बयानबाजी तो एक तरफ, लेकिन अब ये मामला कानूनी हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गया है, अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, आगे तो इन लोगों से पूछताछ होगी, क्योंकि धार्मिक दुर्भावना बढ़ाने, बदतमीजी करने, हाथापाई करने का आरोप है। ये आरोप गंभीर है और इन लोगों ने, जैसे गुलशन फाउंडेशन वालों ने एफआईआर दर्ज करवाया है, तो इन दोनों का नाम दिया है, कल्याण बनर्जी और ओवैसी का। पहले कल्याण बनर्जी ने बात की और ओवैसी उसमें कूद पड़े और दोनों ने मिलकर डांट डपट की। तो ऐसे में सबसे पहला संकेत तो यही जा रहा है कि कम से कम वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल के मुद्दे पर ये लोग आपस में फूटे हुए तो हैं। कुछ संगठन तो है जो विरोध कर रही है इन लोगों के एटीट्यूड का कि नहीं, वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए। और ये खबर दबाई जा रही है जैसे जैसे आगे ये अलग अलग स्टेट में जाएंगे, कुछ ऐसे संगठन अगर इनका विरोध करने लगे जो मुस्लिम संगठन है, एनजीओ हैं, तब इनकी सच्चाई सामने आएगी कि ये लोग आखिरकार चाहते क्या है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और एआईएमआईएम पूरी तरह से बेदम है। चुनाव के बीच में कांग्रेस अलग अलग राज्यों में मुसीबत का सामना कर रही है। हर राज्य में कांग्रेस बेदम है, कहीं किसी सीएम पर गिरफ्तारी की तलवार है तो कहीं पार्टी के अंदर ही
भारी फूट है, तो वहीं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी बेदम है। और जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल के मुद्दे पर जेपीसी की बैठक हो रही है लगातार, और उस बैठक में विपक्ष का जो रवैया है वो पूरे विपक्ष की मुसीबत बढ़ा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।